ये एक मिसिंग केस नहीं है भाई, यहाँ पे एक ऐसी कहानी जहाँ एक बेटा अपने ही बाप को भाई ढूंढ रहा है और जब वो मिलता है तो सच उसकी सोच से भी ज्यादा भाई खतरनाक या डार्क हो जाता है। तो मैं बात कर रहा हूँ भाई साहब अपने डार्क वेब सीरीज की। आज ये सीजन 1 एक्सप्लेन्ड है, थोड़ा सा अलग एक्सप्लेन करेंगे, जैसे कि सब लोग कहते हैं ऐसा नहीं करेंगे। ऐसा करेंगे ना भाई कि आप लोग को थोड़ा बहुत समझ में भी आएगा और पूरा स्पॉइलर भी नहीं होगा। वैसे भी भाई डार्क का कोई भी स्पॉइलर हो नहीं सकता, कितनी बार भी आप कितने अच्छे से भी बता दो। तो चलते हैं आगे, देखते हैं भाई कहानी में क्या होता है और हम लोग भाई चैप्टर वाइज इसको भाई फिनिश करेंगे, जिससे थोड़ा बहुत समझ में आ जाए कि आगे आगे स्टोरी होने वाली क्या है और चैप्टर कैसे कैसे भाई आगे होने वाले हैं। तो चैप्टर 1 में हम लोग देखेंगे भाई सुसाइड, जो सब कुछ शुरू करता है भाई, जहां से सब कुछ शुरू होता है चैप्टर 1 वहां से शुरू होता है। फिलहाल स्टोरी स्टार्ट होती है माइकल कैनवेट से, जो अपने ही घर में भाई सुसाइड कर लेता है। लेकिन मरने से पहले वो एक लेटर छोड़ता है जिसमें उसने लिखा होता है कि इसे भाई नवंबर 10:13 PM से पहले मत खोलना भाई, मतलब 4 नवंबर और 10:13 PM, मतलब रात को भाई 10:13 से पहले मत खोलना। यही से पता चलता है कि ये नॉर्मल स्टोरी भाई नहीं होने वाली है। और चैप्टर 2 में हम लोग देखते हैं भाई क्या होता है। उसके बाद चैप्टर 2 स्टार्ट होता है जहाँ पे मिसिंग चिल्ड्रन मिस्ट्री भाई शुरू हो जाती है। कुछ दिन बाद विंडन में एक लड़का एरिक ओवेंडॉफ मिसिंग हो जाता है। पुलिस इन्वेस्टिगेट चल रही होती है कि एक रात जंगल में जाते वक्त माइकल नेंसल भी गायब हो जाता है। अब 2 बच्चे मिसिंग और पूरा टाउन भाई पैनिक में आ जाता है कि आखिर भाई इतनी जल्दी 2 बच्चे कैसे गायब हो गए अपने ही सिटी में रात में। और यहाँ से भाई चैप्टर 3 स्टार्ट होता है जहाँ पे हीरो की एंट्री होती है जिसका नाम होता है भाई जोनस। यहाँ एंट्री होती है भाई जोनस कार्नवाल की। जोनस ऑलरेडी भाई ट्रॉमा में होता है क्योंकि उसके फादर की डेथ की वजह से वो भाई ऑलरेडी ट्रॉमा में रहता है। लेकिन जब माइकल गायब होता है तो जोनस भी इस मिस्ट्री में भाई घुस जाता है किसी ने तरह। उसे पता चलता है कि वो अपनी जिंदगी का सच भाई ढूंढने वाला है। और चैप्टर 4 में भाई पता चलता है द की माइक का दरवाजा। तो भाई आगे देखते हैं क्या होने वाला है। तो विंडन के जंगल में एक केव है और इस केव को भाई लोग कहते हैं कि ये सिर्फ एक टनल नहीं है, एक गुफा नहीं है, एक जगह नहीं है भाई, एक रास्ता नहीं है, लेकिन रियलिटी में ये एक पोर्टल है भाई। चैप्टर 4 चालू होता है जिसका नाम है भाई द केव टाइम का भाई दरवाजा। तो विंडन के जंगल में एक केव है, एक गुफा है। लोग कहते हैं कि ये सिर्फ एक टनल है, बट भाई बट ये एक टनल नहीं होता, लेकिन लिटरली में भाई ये एक टाइम पोर्टल है। मतलब टाइम पोर्टल है जहाँ से भाई समय से आगे पीछे हम लोग जा सकते हैं। ये एक ऐसा भाई जादुई गुफा होता है। ये पोर्टल लोगों को भाई 33 साल भाई पिछले या पास्ट में भेज सकता है या 33 साल या 33 साल भाई फ्यूचर में भेजने का काम करता है भाई ये। तो अगर ये वाला हो सकता है भाई, जैसे भाई 2019 चल रहा है तो हम लोग जाएंगे भाई 1986, मतलब हम लोग पास्ट में जा सकते हैं, और 1953 मतलब फ्यूचर में। तो मतलब जो बीच में 33 ईयर्स है जो पास्ट और फ्यूचर का है, वो 2019 अपना फ्यूचर रहता है और 1953 जो रहता है वो रहता है अपना भाई पास्ट। और प्रेजेंट चल रहा होता है भाई 1986। तो चैप्टर 5 यहाँ से स्टार्ट होता है। सबसे बड़ा ट्विस्ट माइकल का भाई सच पता चलता है चैप्टर 5 में। तो माइकल एक्चुअली केव में गिर के 1986 में पहुंच जाता है, जो कि रियल प्रेजेंट टाइम चल रहा होता है। वहां उसे एक हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है और धीरे धीरे वो वहीं सेटल हो जाता है भाई, और बड़ा होकर भाई बन जाता है माइकल कॉनवर्ल्ड। अब समझ लो भाई कैसे कैसे स्टोरी चल रही है। मतलब माइकल जोनस का फादर और जोनस माइकल का भाई फ्यूचर सन। समझ रहे हो कैसा भाई लूप फंस रहा है इसमें। टाइम ने भाई खुद एक फैमिली बना दी और यही से भाई चैप्टर 6 अपना स्टार्ट होता है टाइम लूप का भाई जाल। अब सब कुछ कनेक्ट होने लगता है भाई। जोनस भाई अपने फादर को बचाना चाहता है, लेकिन अगर वो बच गया तो जोनस एग्जिस्ट ही नहीं करेगा भाई, और अगर वो मर गया तो लूप भाई कंटिन्यू चलता रहेगा। यानी कुछ भी चेंज करना, खुद को भाई डिस्ट्रॉय करना होगा। अब भाई चैप्टर 6 समझ लियो। तो भाई चैप्टर 7 यहाँ पे स्टार्ट होता है स्ट्रेंजर का एंट्री, मतलब कुछ अजीब लोगों का भाई एंट्री इसमें। तो एक मिस्टीरियस आदमी आता है, द स्ट्रेंजर। बाद में रिवील होता है वो फ्यूचर का भाई जोनस ही है। मतलब अब फ्यूचर की भाई बारी आ चुकी है। अभी तक पास्ट में जाकर जो कुछ लूप हो रहा था, फिलहाल मतलब फ्यूचर का भाई लूप अपना चालू होने वाला है। वो केव को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, मतलब उसे भाई सब कुछ पता है कि कैसे क्या हो रहा है। तो वो भाई उस गुफा को भाई डिस्ट्रॉय करना चाहता है जिससे सब कुछ सही हो जाए। लेकिन जो वो करता है वही एक्चुअली फ्यूचर क्रिएट कर देता है भाई। वो जो कुछ करने आया होता है ना, वो चीज करने से उसका भाई फ्यूचर क्रिएट हो जाता है। चैप्टर 8 यहाँ से चालू होता है भाई डार्क एक्सपेरिमेंट। तो 1986 में एक सीक्रेट एक्सपेरिमेंट चल रहे होते हैं। बच्चों को उसे किया जा रहा होता है टाइम मशीन टेस्ट करने के लिए। बच्चों को यूज किया जा रहा होता है भाई टाइम मशीन टेस्ट करने के लिए। इसीलिए एरिक और दूसरे बच्चों की डेथ होती है। उनकी आईज बर्न हो जाती है भाई, जल जाती है। ये सब के मास्टरमाइंड इनडायरेक्टली होता है भाई नो अपना। तो चैप्टर 9 अभी पता चलेगा नो भाई रियल में विलन था या हीरो। तो नो एक प्रीस्ट जैसा दिखता है, लेकिन एक्चुअली वो टाइम का भाई सर्वेंट है, मतलब टाइम का वो नौकर है। वो मानता है कि सब कुछ भाई ऑलरेडी रिटर्न है, मतलब सब कुछ ऑलरेडी लिख चुका गया है और कोई भी डेस्टिनी भाई चेंज नहीं कर सकता।
वो लोगों को मैनिपुलेट करता है भाई, ताकि टाइम लूप कभी ब्रेक ही ना हो, मतलब ऐसे जैसे चल रहा है ना भाई चलता रहे। तो यहीं से भाई चैप्टर 10 स्टार्ट होता है कि फाइनल एपिसोड में ब्लास्ट क्या होने वाला है भाई। सीजन 1 में जोनस केव में जाता है और एक्सीडेंटली एक पोर्टल भाई ओपन हो जाता है और वो पहुंच जाता है फ्यूचर 2052 में। मतलब भाई यहाँ से एक और ईयर चालू हो चुका है, मतलब 2052, मतलब 2019 के भी आगे, जहाँ दुनिया डिस्ट्रॉय हो चुकी है, न्यूक्लियर एपोक्लिप्स हो चुका है। मतलब 2052 में जैसे 2019 में था, 1986 बीच का समय मान सकते हो, उसके बाद 1953 उसका पास्ट था, 2019 उसका फ्यूचर था। बट भाई यहाँ पे 2052 आ जाता है, जो कि काफी अनएक्सपेक्टेड रहता है आखिरी एपिसोड में। और वहां पे पता चलता है कि 2052 में भाई दुनिया डिस्ट्रॉय हो चुकी है, न्यूक्लियर गिर चुके हैं, सब कुछ तबाह हो चुका है। ये कहानी टाइम ट्रेवल की नहीं है भाई, ये कहानी है एक ऐसे लूप की जहाँ हर इंसान अपनी ही पास्ट और फ्यूचर से बढ़ा हुआ है, जहाँ हर इंसान अपने ही पास्ट और फ्यूचर से भाई बंधा हुआ है। और जितना तुम एस्केप करने की कोशिश करते हो उसमें उतना ही डीपली भाई फंस जाते हो, और जितना तुम एस्केप करने की कोशिश करते हो भाई उसी जाल में, उसी लूप में उतना ही ज्यादा तुम जकड़ जाते हो, मतलब कस जाते हो। जितना कोशिश करोगे भाई इस लूप से निकलने की, उसमें उतना ही ज्यादा फंस जाओगे। क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा सीजन 1 में हर एपिसोड, सीजन 1 में टोटल 10 एपिसोड है, हर एपिसोड 50 मिनट का कम से कम है और उसके आसपास ही चलता रहता है भाई। और ये मिस्ट्री प्लस साई-फाई प्लस थ्रिलर, और अभी तक भाई इतना ज्यादा लूप और इतना ज्यादा भाई दिमाग को घुमा देने वाला अभी तक सीरीज भाई बना ही नहीं है। अगर ये हिंदी में आ जाएगा तो हिंदी ऑडियंस को भी भाई समझ में आएगा कैसा, क्योंकि काफी सारे लोग भाई इंग्लिश जानते ही नहीं है। जो इंग्लिश जानता है वो देखा उसको समझ आता है भाई डार्क क्या है। अगर मैं कोशिश करूंगा भाई कि आप लोग, मतलब कोशिश करो, मैं नहीं, मैं तो भाई देख चुका हूँ, आप लोग कोशिश करो कि भाई जरूर देखो, तब भी लेकिन समझ में तो नहीं आएगा। बट भाई ये वीडियो देखोगे थोड़ा बहुत आपको कहानी समझ में आने लगेगी। तो अगले वीडियो में मिलते हैं या अगले किसी और वीडियो में मिलेंगे, जहाँ पे हम लोग सीजन 2 एक्सप्लेन करेंगे आखिर भाई 2052 में पहुंचने के बाद उसके आगे क्या होता है इस वीडियो में। और अगर भाई वीडियो अच्छा लगा तो भाई लाइक और सब्सक्राइब कर देना यार, ताकि मैं और भी ज्यादा मोटिवेट होते रहूं। और बताना भाई सेटअप कैसा लग रहा है। अभी मैंने नया बनाया है, थोड़ा सा भाई मेहनत किया है, बजट में किया है मैंने भाई, ज्यादा पैसा नहीं लगाया। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए और लाइक और सब्सक्राइब कर देना भाई।